हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं राकेश कुमार आज फिर से लौटा हूं आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के साथ। तो आप देख रहे होंगे कि आपको बोर्ड पे ये आइसोमेट्रिक का फिगर दिख रहा होगा, जो कि पहले भी हम लोग आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक करते आ रहे थे। तो आज भी हमारा जो ये आइसोमेट्रिक है इसको हम सॉल्व करेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में। तो सबसे पहले हम आइसोमेट्रिक को समझते हैं कि आइसोमेट्रिक हमारा दिख क्या रहा है, क्या क्या डायमेंशन है एंड कौन कौन सा पोर्शन इसमें समझना है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखना अपने आइसोमेट्रिक को। इस आइसोमेट्रिक में आप देख रहे हैं ये एलिवेशन ई से हमने इंडिकेट किया है, यहाँ से ई से डिनोट किया हुआ है। ये साइड का भाग जो है एस से डिनोट किया हुआ है एंड टॉप का भाग यहाँ पी से डिनोट किया हुआ है। यानी कि ये भी आपको एक पहचानने का तरीका है कि कभी भी कोई आइसोमेट्रिक में आप देखेंगे तो पूरा एलिवेशन ना लिख के सिर्फ ई से इंडिकेट करें। एस से भी आप समझ सकते हैं, एस से साइड होता है एंड पी से प्लान होता है। हमने आपको बताया था एक्स वाई जेड ए बी सी, ऐसा आपको कुछ बताया था। लेकिन आप एलिवेशन जो हमने बताया कि फ्रंट का दूसरा नाम एलिवेशन होता है, तो एलिवेशन कभी कभी होता है क्या कि आपको पूरा नाम लिखकर एक सिर्फ ई से इंडिकेट करे। तो एलिवेशन इससे आपको समझना है कि ये हमारा फ्रंट व्यू है। ये साइड जो एस से इंडिकेट किया ये हमारा साइड व्यू है। टॉप का जो हमने बताया था, टॉप को हम प्लान भी कहते हैं, तो ये प्लान पी से डिनोट किया हुआ है, ये टॉप व्यू है। ये आइसोमेट्रिक को आप देख रहे हैं कि इसमें टोटल वेट जो है हमारा 80 mm है, टोटल लेंथ हमारा 80 mm है एंड टोटल हाइट हमारा 80 mm, यानी कि इक्वल डायमेंशन है। जो भी हमारा लंबाई है वही चौड़ाई है, वही ऊंचाई भी है। ठीक है, इसमें पार्ट भी आपको सारा सेट क्लियर रूप से दिख पा रहा होगा कि ये जो 20 mm का दिख रहा है ये आपका स्लॉट का भाग है, ये 40 mm दिख रहा है इसका दूरी। ठीक उसी प्रकार से ये 40 mm एंड ये 20 mm। ये जो आप हाइट देख पा रहे हैं स्लॉट का जो ये हाइट है वो हाइट क्या है 40 mm का। टोटल हाइट हमारा 80 mm है, लेकिन ये स्लॉट जो हाइट है वो हमारा 40 mm का है। ये थिकनेस आप देख पा रहे हो, ये जो आपका दीवार जो दिख रहा है वो 20 mm के रेशियो से है एंड ये भी आपका 20 mm, यानी कि ये जो 20 mm आपका बचा है देख रहे हैं टोटल ये 80 mm है। 80 में से ये देख रहे हैं 40 प्लस 20 60 एंड ये 20, तो ये 20 के ही रेशियो से गया हुआ है। इस साइड से भी आप देखिए कि टोटल 80 mm है, 80 में ये 40 और ये 20, तो 40 प्लस 20 60 होगा और ये बचेगा 20, तो ये भी 20 से गया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे इस शेप को कि दोनों साइड से एक स्लॉट कटा हुआ है, खांचा कटा हुआ दोनों साइड से, और यहाँ से अगर आप इन करते हैं और इस साइड से इन करते हैं तो दोनों एक दूसरे पे जाके मिल सकते हैं, या फिर इधर से इन करके इधर निकल सकते हैं, इधर से इन करके इधर निकल सकते हैं। ऐसा समझ सकते हैं कि आपका जो स्लॉट जो है आपका बीच से आर पार कटा हुआ है। तो इस आइसोमेट्रिक का व्यू कैसा बनेगा, ऑर्थोग्राफिक कैसा बनेगा, उस चीज को हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आपको समझ में आना चाहिए कि फ्रंट व्यू जो हमारा ये वाला है, ये हमारा फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू से अगर आप देख पा रहे हैं तो आपका कौन कौन सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो फ्रंट व्यू से आप देख रहे हैं ये आपका लेंथ का पोर्शन दिख रहा है एंड ये हाइट का पोर्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने डिनोट किया हुआ है ई से, जो हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे दिखाया गया है वही पोर्शन को मैं यहाँ पे दिखाया हूँ कि टोटल जो हमारा लेंथ था ये लेंथ का पोर्शन होता है, ये आपका हाइट का पोर्शन है, ये आपका लेंथ का पोर्शन है। इस साइड की अगर बात करें तो साइड के लिए भी ये आपका हाइट होगा, ये विड्थ होगा। टॉप के लिए देखें तो टॉप का ये लेंथ होगा, ये विड्थ होगा। यहाँ तक क्लियर है? यानी कि ये पॉइंट से नीचे जो आपका आया है वो कितना mm आया है 80 mm, किसके लिए, हाइट के लिए। एंड ये पॉइंट से इस साइड गया हुआ है वो भी आया हुआ है कितना 80 mm लेंथ के लिए। क्लियर है? यहाँ साइड में देखें तो साइड में भी हाइट हमारा क्या है 80 mm, ये 80 mm का हाइट ये भी है एंड इसका विड्थ क्या है, विड्थ भी हमारा 80 mm है। टॉप में देखें तो टॉप के लिए ये लेंथ जो फ्रंट का लेंथ था तो टॉप का भी यही लेंथ है, क्या है 80 mm का। एंड टॉप का जो ये विड्थ है तो वो विड्थ क्या है आपका 80 mm का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि तीनों साइड का जो हमारा डायमेंशन दिख रहा है वो इक्वल है। लेंथ भी हमारा 80 mm, विड्थ भी 80 mm एंड हाइट भी 80 mm। तो आप ये तीन ब्लॉक तो आसानी से तैयार कर सकते हैं।
उसके बाद करना क्या है, तो आप देख रहे हैं कि ये आपका लेफ्ट पोर्शन, आप हमेशा इसी तरह से पहचानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बनाने में भी आसान होगा। ये आपका लेफ्ट, ये आपका राइट पॉइंट। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो हमारा भाग है वो हमारा फ्रंट से देखा जा सकता है। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो हमारा हाइट का और लेंथ का भाग होगा वो हम फ्रंट से देख सकते हैं। तो लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो दूरी है वो क्या है, 80 mm। तो ये आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट पॉइंट, ये राइट पॉइंट, ठीक है। क्योंकि फ्रंट हमारा इस भाग में बनना है तो फ्रंट के लिए हमने यहाँ पर लेफ्ट राइट मेंशन कर दिया है। अब लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी क्या बता रहा है, 80 mm, जो कि लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी हमारा 80 mm ऑलरेडी लिया हुआ है, ठीक है। लेफ्ट पॉइंट से जो हमारा हाइट किया हुआ है वो क्या है, हाइट 80 mm का। लेफ्ट पॉइंट से भी जो हमारा हाइट किया हुआ है वो हाइट है 80 mm का। यहां तक आने के बाद अब फिर ये पोर्शन का दूरी क्या दिखाया गया है, 40 mm। तो हम भी क्या करेंगे, ये पॉइंट से यहां पर 40 mm पॉइंट कर लेंगे। क्लियर है। 40 mm पॉइंट करने के बाद तो 40 mm आप देख रहे हैं कि यहां से जो ये दूरी दिखाया गया है वो दूरी क्या है हमारा, 40 mm। कैसे हमने इस पॉइंट तक पहुंचा, लेफ्ट पॉइंट के टॉप हेड से जो हमारा गया हुआ है, जो 80 mm का हाइट पे गया हुआ है, ये हमारा 80 mm का हाइट, उससे राइट साइड की ओर जो गया हुआ है वो हमारा क्या दिख रहा है, 40 mm का दूरी। तो यहां से हमने क्या किया, 40 mm का पॉइंट किया है। 40 mm के पॉइंट करने के बाद ये लाइन वापस नीचे आया हुआ है कितनी दूरी पे, तो इसका हाइट आप देख पा रहे हैं कि ये हाइट 40 mm दिख रहा है, यानी कि टोटल जो हाइट 40 है उसी में से ये 40 mm नीचे भी आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, यहां से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और उस लाइन को हम 40 mm माप लेंगे। 40 mm ये हमारा हो गया, ठीक है। आप अपने स्केल से या सेट से मापते चलेंगे। 40 mm पास आने के बाद उसके बाद क्या है, ये 20 mm का। तो हम भी यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमारा होगा 20 mm का। और 20 mm के बाद फिर वापस ये 40 mm ऊपर 80 mm के हाइट पे गया हुआ है, तो वापस यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ऊपर के ओर से। तो आप फ्रंट की ओर से देख पा रहे हैं बच्चों कि आपको मैं इस टाइप का ड्राइंग अभी थोड़ा आसानी टाइप का जो कि समझ सके आप अच्छे से। तो ये सब ड्राइंग में आपको होगा क्या कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर सकते हैं। मान लें कि किसी पोर्शन में आपको इस ड्राइंग में नहीं समझ में आया हो सकता है नेक्स्ट ड्राइंग में आपको वो पोर्शन क्लियर हो गया हो। तो अभी जो है ये सब जितना भी ड्राइंग अभी आपको बताया जा रहा है, ये सब ड्राइंग बेसिकली कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए बताया जा रहा है। क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझे होंगे, तो आगे चलकर आपको दिक्कत होती रहेगी। तो ये सब ड्राइंग में आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमने दिखाया आपको, फिर से हम इस पोर्शन को समझेंगे। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो हमारा बॉटम से टॉप तक का जो भाग है, यानी ये पोर्शन हमारा फ्रंट से दिख रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का जो दूरी था हमारा क्या था, 80 mm। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी हमारा क्या था, 80 mm। कौन सा पोर्शन था, ये लेंथ का पोर्शन था। लेफ्ट पॉइंट से जो हमारा हाइट दिख रहा है फ्रंट की ओर से, वो हाइट कितने का है, 80 mm का। तो लेफ्ट पॉइंट से हमारा जो हाइट ये गया है वो 80 mm का। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यहाँ से राइट साइड की ओर, लेफ्ट पॉइंट से राइट साइड की ओर 40 mm का दूरी है। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ से 40 mm का दूरी हमने पॉइंट किया। 40 mm के बाद एक लाइन नीचे आया हुआ है, वो लाइन कितने दूरी में आया हुआ है, तो इसका हाइट आप देख पा रहे हैं, यहाँ इंडिकेट किया हुआ है ये 40 mm, यानी कि ये भी लाइन जो है वो 40 mm का। तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमारा कितने का होगा, 40 mm का। 40 mm का आने के बाद फिर वापस राइट साइड की ओर गया हुआ है 20 mm। तो हम भी यहाँ से राइट साइड की ओर 20 mm चलेंगे। 20 mm के बाद वापस ये 40 mm के हाइट पे गया हुआ है, तो यहाँ से 40 mm के हाइट पर लेके आएंगे। यहाँ के बाद ये जो दूरी हमारा जो बच रहा है वो ऑटोमेटिक मेरा 20 mm ही बचेगा। क्यों, 20 प्लस 40 ये आपका 80 होगा। तो आप भी देखेंगे कि आपका जो ये लेंथ 80 का था, तो ये आपका 20 mm बचेगा। और यहाँ से वापस जब नीचे आएंगे तो राइट कॉर्नर पे आ जाएंगे आप। तो यहाँ से वापस जब आप नीचे आएंगे तो राइट कॉर्नर पे, यानी कि फ्रंट की ओर से जो आपका दिखने वाला भाग था वो आप आसानी पूर्वक देख चुके हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ से जो लाइन जो हमारा ज्वाइंट किया हुआ था, ये लाइन हमको यहाँ पर कटा हुआ दिख रहा है ना।
फ्रंट से देख रहे हैं तो ये लाइन हमारा कटा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर हमने ये लाइन रहने दिया, ये लाइन मिटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो ये भाग आपका कट कर हटा हुआ है, तो आपका ये लाइन के बदले में आपको ये दीवार का भाग आपको दिखेगा, है ना। आगे का पोर्शन हटा हुआ है, पीछे का पोर्शन नहीं हटा हुआ है, यानी कि थ्रू होल नहीं है, एक तरह से स्लॉट वो आर पार नहीं है। आर पार है भी तो आपको एंगुलर रूप से आर पार है, स्ट्रेट आर पार नहीं है। स्ट्रेट आर पार होता तो आपका ये पोर्शन कटा हुआ होता तो सामने का भी भाग कटा हुआ दिखता, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये एंगल के शेप में आर पार किया गया है, तो आपका ये कटा हुआ भाग हटने के कारण आपका ये वाला भाग आपको दिख पा रहा है, पीछे वाला। तो ठीक यही वाला लाइन को आपको यहाँ पर ये दर्शाया गया है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं हिडन की। तो जो हमने देखा वो तो हमने यहाँ पर दिखाया, लेकिन अब हमारा जो हिडन पड़ेगा वो किसके लिए पड़ेगा? तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो पोर्शन था 40 mm का, ये 40 mm के पोर्शन के कारण यहाँ पर 20 mm का स्लॉट छिप रहा है। यानी कि इस दीवार को अगर हम इधर से देख रहे हैं तो हमको ये नहीं पता चल रहा है कि इसके पीछे खांचा कटा हुआ है, स्लॉट कटा हुआ है, लेकिन आइसोमेट्रिक में तो हम देख पा रहे क्लियर रूप से। तो इसी कटे हुए भाग को हमें क्या करना है, यहाँ पर दर्शाना है हिडन के माध्यम से कि कहां से कहां तक ये स्लॉट कटा हुआ है। तो इसका जो दूरी आप देख रहे हैं 40 mm, इस साइड से भी 40 mm, यानी कि ये जो स्लॉट गया है वो आपका 40 mm तक ही जाकर मिला हुआ है, तो ही आप इधर से वापस से आप आ सकते हैं। तो आपका स्लॉट क्या दिख रहा है, ऊपर से 20 mm नीचे आने के बाद 40 mm के दूरी में, ये दूरी क्या है आपका 40 mm का, ऊपर से 20 mm नीचे आएंगे एंड 40 mm के दूरी पे। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से आप 20 mm नीचे आना है आपको, और इस 40 mm की दूरी पर आपको एक हिडन लाइन से इसे टच करवाना है। ये हिडन लाइन देखकर ही आप समझ पाएंगे कि आपका जो कोई भी पीछे का ऐसा भाग है जो कि छिप रहा है फ्रंट की ओर से, वो छिपे हुए भाग को हमने क्या किया है, हिडन लाइन से यहाँ पर दर्शाया है। तो ये हिडन लाइन को देते हुए हमारा फ्रंट व्यू टोटल कंप्लीट हो चुका है। जो हमने देख पाया वो दिखने वाला भाग था उसे भी दिखाया, एंड जो हमारा छिपा हुआ जो भाग था ये स्लॉट वाला, वो छिपे हुए भाग को भी हमने यहाँ पर दर्शा दिया। यहाँ पर दिया मैंने कैसे, वो आपको पता चला कि ये जो 40 mm ऊपर से नीचे आना था, 40 mm ऊपर से नीचे आना था, एंड ये 40 mm के बाद ये स्लॉट पूरा आर पार हो गया है। तो कितने दूरी तक छिप पाया होगा, ये 40 mm के दूरी तक में, क्योंकि इस 40 के बाद तो ये 20 हमारा कटा हुआ भाग है दिखेगा, लेकिन 40 mm की दीवार बीच में होने के कारण ये स्लॉट हमारा 40 mm की दूरी में छिप रहा था। तो हम 40 mm की दूरी में यहाँ तक ले आके इसे हिडन लाइन दिए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड की। साइड की ओर से जब हम बात करेंगे तो साइड का भी आप देख पा रहे हैं कि जो फ्रंट का पोर्शन था, जो फ्रंट से हमने सॉल्व किया है, वही पोर्शन हमारा साइड से भी होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। करना क्या है, ये देखिए साइड की ओर से ये हमारा लेफ्ट एंड ये हमारा राइट, ये हमारा लेफ्ट पोर्शन, ये हमारा राइट पोर्शन। लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी भी आपको 80 mm दिख रहा है, जो कि ये लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक का दूरी आपका क्या है 80 mm। लेफ्ट पॉइंट की अगर हम बात करें या तो राइट पॉइंट की बात करें, दोनों साइड से आप देख पा रहे हैं कि 80 mm का हाइट दिया हुआ है, जो कि फ्रंट में भी आप देख रहे थे दोनों साइड से 80 mm का ये हाइट किया हुआ था। तो लेफ्ट से भी देखेंगे तो ये हमारा 80 mm का हाइट है, एंड राइट से भी देखेंगे तो ये 80 mm का हाइट है, यानी कि हमें लाइन में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लेफ्ट पॉइंट के ऊपर से अगर देखा जाए तो ये हमारा 20, ये 20 एंड ये 40। तो हमने क्या करेंगे, यहां से भी 20 पॉइंट करेंगे, फिर 20 पॉइंट करेंगे, और जो बचेगा वो हमारा 40 होगा। तो यहां से जो हमने 20 mm पॉइंट किया, वहां से क्या किया गया, वापस नीचे 40 mm, जो फ्रंट की ओर से आप देखे थे कि यहां से 40 mm नीचे, वही भाग आप देख रहे थे कि साइड से भी 40 mm नीचे। तो या तो आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करके 40 mm पॉइंट कर ले, या तो ये जो आप 40 mm का, जो ये 40 mm का देख रहे हैं हाइट, इसी हाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है नीचे, यहां से एक लाइन ड्रॉ करना है। अब ये लाइन होना चाहिए कितना, तो 40 mm का, ऊपर से 40 mm पॉइंट करके इस लाइन को इस तरह खींच सकते हैं।
40 mm खींचने के बाद आप फिर से आप समझेंगे कि ये पॉइंट से यहाँ का दूरी 20 mm, जो कि ये पॉइंट से यहाँ का दूरी 20 mm, 20 से हमने क्या किया, ऊपर से नीचे 40 mm आया, ये ऊपर से नीचे 40 mm, राइट साइड की ओर 20 mm, ये राइट साइड की ओर 20 mm, वापस 40 mm, ये 40 mm, एंड उसके बाद जो बचा होगा आपका ये भाग 40 mm, तो ये भी भाग आपका 40 mm, यानी कि अब साइड का भाग भी जो हमारा दिख रहा था वो भाग भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं इस लाइन की। तो जिस प्रकार से आप फ्रंट की ओर देख रहे थे कि ये स्लॉट कटा हुआ होने के बावजूद भी आपका ये दीवार दिख रहा था, ठीक उसी दीवार को दिखाने के लिए मैंने ये लाइन रखा था। तो साइड से भी आप देखेंगे कि ये जो स्लॉट कटा हुआ है, इस स्लॉट के बाद हमारा ये दीवार अब दिख रहा है। अब क्या दिख रहा है, इसके सामने का ये दीवार, तो ये पोर्शन हमारा दिख रहा है साइड की ओर से, तो उसी पोर्शन का ये मेरा लाइन यहाँ पर रहेगा, जो कि मिटा नहीं सकते हैं क्योंकि आगे का भाग कटा और पीछे का भाग हमारा दिख पा रहा है, इसलिए वो लाइन हमारा दिखेगा। ठीक है, तो जो भाग हमारा दिख पा रहा था वो हमने यहाँ पे साइड में दिखाया। अब साइड में हम हिडन की अगर बात करें तो साइड में हिडन जो आपका फ्रंट में आप समझ पा रहे हो वही हिडन साइड में है। फ्रंट में हमने देखा तो इस दीवार के कारण ये स्लॉट नहीं दिखा। अब साइड की बात करेंगे तो इस दीवार के कारण हमारा ये स्लॉट नहीं दिखेगा। हाइट हमारा दोनों सेम है, ये भी 40 के हाइट में था, ये भी 40 के हाइट में था। इस दीवार के कारण ये स्लॉट छिपा तो उसके लिए हमने यहाँ पे हिडन दिया। अब इस दीवार के कारण ये स्लॉट छिपेगा तो इसके लिए हम हिडन देंगे। क्या करेंगे, ऊपर से 40 mm नीचे पॉइंट करेंगे और यहां तक ये हिडन ले जाके लग सकते हैं। तो हिडन जो देना था वो कहां से कहां तक, तो जहां से जहां तक जो भाग हमारा छिप पाता है। तो ये स्लॉट हमारा छिप रहा है कितने दूरी में, तो ये 40 mm के दूरी में, 40 mm की दूरी में, ऊपर से 40 mm नीचे आके, तो ऊपर से 40 mm नीचे आके ये 40 mm की दूरी में हमने यहाँ पे हिडन लाइन दिया, जो कि हमारा वो छिपे हुए भाग को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर साइड व्यू भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, क्लियर रूप से देख लीजिए, यहाँ पर कहीं आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, समझ पा रहे होंगे तुम। अब हम बात करते हैं टॉप के लिए। तो टॉप के लिए मैंने आपको बताया था कि टॉप को जब भी हम बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे तो हमेशा फ्रंट की ओर से फोकस करेंगे। हालांकि आप देख रहे होंगे कि दोनों का लेंथ सेम ही है, डायमेंशन, ये भी 80 ये भी 80। तो ऐसा नहीं सोचिएगा, मैं आपको आसान होने के लिए बता रहा हूँ कि ये फ्रंट की ओर से अगर आप फोकस करेंगे तो आप सीधा गौर कीजिए कि इस ऑब्जेक्ट को पकड़कर अगर इस होल में, ये एक स्क्वायर होल है, इस होल में अगर डाल दिया जाए, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे ये डस्टर आप देख रहे होंगे, ये डस्टर अगर यहाँ रखा हुआ है, अगर इस डस्टर को ऊपर के भाग को हमें देखना है तो इसे पकड़कर अगर हम इस होल में डाल दें तो हमारा जो भी ऊपर से दिखने वाला भाग होगा वो आसानी पूर्वक दिख सकता है। तो ठीक आप उस चीज को समझेंगे उसी प्रकार से कि इस ऑब्जेक्ट को अगर हम पकड़े और यहाँ लाकर इसमें हम रख दिए तो जो भी हमारा ऊपर से दिखने वाला भाग होगा वो आसानी पूर्वक दिख जाएगा। वही करना है, तो हम करेंगे अब डायमेंशन के आधार पे। तो टॉप से हमने देखा था, तो टॉप से हमें क्या दिखा था, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ हमारा ये पोर्शन है, विड्थ हमारा ये पोर्शन है। लेंथ हमारा ये पोर्शन है, विड्थ हमारा ये पोर्शन, यानी जो पॉइंट आप लेंथ वाले पोर्शन में देख रहे हो वो लेंथ वाले पोर्शन में देंगे, और जो पॉइंट आप विड्थ वाले पोर्शन में देख रहे हैं वो विड्थ वाले पोर्शन में देंगे। क्लियर है? तो लेंथ वाले पोर्शन में आप क्या देख रहे हैं कि ये 40, 20 एंड 20। तो यहां से हम क्या करेंगे, 40 पॉइंट करेंगे, 20 पॉइंट करेंगे एंड 20। क्लियर है? लेंथ वाले पोर्शन के लिए। विड्थ वाले पोर्शन के लिए क्या है, इसी पॉइंट से 40, फिर 20, फिर 20। तो यहां से हम भी क्या करेंगे, 40, 20 एंड 20। क्लियर है? करना क्या है, तो ये जो 40 था हमारा, इस 40 से एक लाइन दिया है एंड ये 40 से एक लाइन दिया है। तो ये जो 40 था हमारा, इस 40 से एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे एंड ये 40 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये बीच का जो पोर्शन होगा वो बीच का पोर्शन आपका ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये वाला। फिर क्या किया गया है, यहां से एक 20 का लाइन गया और इस साइड से 20 का लाइन गया। जब भी ज्यादा दोनों आपस में टैली कर रहा है तो यहाँ 20 के पॉइंट से हम एक 20 का लाइन लेंगे, ये 20 के पॉइंट से एक 20 का लाइन लेंगे। ये दोनों जहां पर आपस में मिल रहा है, आप देख पा रहे हो कि ये भी ऊपर से देख रहे हैं तो ये भी आपस में मिल
चुका है। अब लास्ट पॉइंट का क्या किया हुआ है, ये लास्ट वाला पॉइंट भी यही सेम प्रोसेस में, यानी कि टॉप से आप जब देख रहे हैं तो आपका दिख क्या क्या रहा है, एक पोर्शन ये दिख रहा है जो कि 40 के स्क्वायर में है, ये पोर्शन जो कि इस साइड से भी 40, इस साइड से भी 40। दूसरा पोर्शन आपको ये नीचे वाला दिख रहा होगा, ये नीचे वाला जो कि 20 और 20, इस साइड से भी 20 में और इस साइड से भी 20 में। तीसरा पोर्शन आपको दिख रहा है ये 20 वाला, जो ये 20 एल शेप में जो आप देख रहे होंगे, ये 20 एल शेप में, यानी कि टॉप से जो हमारा दिखने वाला भाग है वो हमने दिखाया, लेकिन टॉप से हमारा कोई भी हिडन लाइन यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी भाग हमें छिपा हुआ नहीं दिख पा रहा है टॉप से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो भी टॉप से दिखने वाला भाग था वो यहाँ पर टॉप में तीनों भाग को दिखा दिया गया है। क्योंकि आप यहाँ फ्रंट से भी अगर टैली करेंगे तो ये 20 का ऊपर का टॉप भाग 20, देखिए ये 20 फ्रंट व्यू तो ये 20 टॉप व्यू, ये 20 फ्रंट व्यू तो ये 20 टॉप व्यू, क्लियर है। ये 20 फ्रंट व्यू तो ये 20 टॉप व्यू, ये 20 फ्रंट व्यू तो ये 20 टॉप व्यू, क्लियर। यहां से देखेंगे कि ये जो 40 आपका फ्रंट व्यू के लिए था, ये जो 40 आपका फ्रंट व्यू के लिए था, इसी के ऊपर वाला 40 आपका टॉप व्यू के लिए, इसी के ऊपर वाला 40 आपका टॉप व्यू के लिए। अब हम बात करते हैं इस क्वाड्रेंट की, तो यहां से हमें वेरीफाई कैसे करना है, कैसे आप जान सकते हैं कि आपने जो ड्रॉ किया है वो आपका बिल्कुल सही बना है। तो जो भी आपको करना है कि यहां से जितना भी वर्टिकल लाइन ऊपर की ओर उठ रहा है वो लाइन एक दूसरे को जाके टैली करना चाहिए, क्योंकि वो उसी पोर्शन का लाइन होता है, जो पोर्शन आप साइड में देख रहे हैं वही पोर्शन आपका टॉप में होगा। तो आप देखेंगे कि ये एक लाइन जो हमारा ये है, यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जो हमारा मिलेगा वो आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ये जो 20 था वही 20 ये टॉप का है, ये 20 साइड का तो यही 20 टॉप का। यहां से अगर हम करें तो ये देखेंगे आप, अब देखेंगे कि साइड का जो ये 20 था वही ये 20 टॉप का है, साइड का जो ये 20 था यही 20 ये टॉप का है। 40 की बात करें तो ये 40 जो हमारा साइड का था यही 40 आपका टॉप का है, यही 40 आपका टॉप का है। तो ये कुल मिलाकर आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है आपका फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। तो आप भी बच्चों घर में बैठे प्रैक्टिस जरूर करते रहें, क्योंकि देखकर आप नहीं सीख पाएंगे जब तक आप कॉपी, पेंसिल, सेट स्क्वायर वगैरह लेके नहीं बैठेंगे एंड प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप इसे देखकर सीख नहीं पाएंगे। तो आप भी घर बैठे हमारे इस आइसोमेट्रिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप ऑर्थोग्राफिक बनाने का कोशिश कर सकते हैं, तो ही आपको पता चलेगा कितना तक सीख पाए हैं या नहीं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो हमने आइसोमेट्रिक आपको बताया उसका ऑर्थोग्राफिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। एंड आइसोमेट्रिक का भी बनाने का कोशिश करें। तो आज मैं यहीं तक क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट ड्राइंग के साथ। धन्यवाद।